नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी हाथ की रेखाओं को देख करके आप अपने चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा ग्रह के बारे में क्या जान सकते हैं। हाथ की लकीरों से, हाथ की रेखाओं से चंद्रमा को कैसे जाने और कैसे समझें। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मन अगर आपका उदास हो या तनाव हो मन में, तो खाना मत बनाइए, क्योंकि खराब मन से बनाया हुआ खाना खराब करता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए खाना जब भी बनाएं या खाना जब भी खाएं, मन आपका प्रसन्न रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि हाथों में चंद्रमा होता कहां है और चंद्रमा की सामान्य बातें क्या हैं। देखिए, हथेलियों में सबसे किनारे का जो हिस्सा है, छोटी उंगली के नीचे बुध का पर्वत छोड़ करके इसके नीचे का जो हिस्सा है, ये चंद्रमा का है। इस स्थान को देख करके जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये स्थान जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और इस स्थान का रंग अगर गुलाबी होगा तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है। इस स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थितियां देखी जाती हैं। यानी चंद्रमा आपके मन के बारे में, आपके विदेश यात्रा के बारे में और आपकी बीमारियों के बारे में बता सकता है। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव समाप्त होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, सेहत में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि आपके हाथ में जो चंद्र का पर्वत है, ये वाला, इसको देख करके आपकी मानसिक स्थिति को, मेंटल स्टेटस को कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर इस स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी होती हैं आमतौर पे, और अगर ऐसा है तो आपके मन में चिंताएं पैदा होंगी। इस स्थान पर अगर दाग धब्बे हों तो व्यक्ति काल्पनिक और बिना वजह के चिंता करता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग परेशान करते हैं। चंद्रमा का पर्वत अगर साफ सुथरा है और गुलाबी है तो इसका मतलब व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी है और काफी मजबूत है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा रहता है। ऐसे लोगों को नदी में जाकर नहाना, नाव से यात्रा करना, इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अभिषेक तमाकू वाला ने हमें मेल लिखा है, सूरत गुजरात से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1983, जन्म का समय है 1:27 AM और जन्म का स्थान है सूरत। ये लिख रहे हैं कि छोटा सा व्यवसाय करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं चल पा रहा है, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और विवाह कब तक हो पाएगा। अभिषेक, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है अगस्त 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए वस्त्रों का व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय या खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करना काफी बेहतर होगा। अगर आप ये व्यवसाय करें तो आपको सफलता मिलेगी। अगस्त 2021 के बाद से आपका करियर अच्छा दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं बहुत ही कमजोर हैं, लगभग न के बराबर हैं, तो विवाह के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अगर शादी कभी होती है, वैसे तो संभावना कम है, तो चूंकि नवांश में गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह कीजिएगा। अब आपका करियर बेहतर हो जाए, जिंदगी बेहतर हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति का मंत्र पढ़ें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा के पर्वत से करियर और विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए तो भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे लोगों को शादी के बाद सफलता ज्यादा मिलती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत समझदार भी होता है और बहुत सहायक भी होता है। अगर ये पर्वत मजबूत है तो ऐसे लोगों को अभिनय के क्षेत्र में, जल संबंधी क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं अगर होती हैं तो ये प्रेम संबंधों और यात्राओं के बारे में सूचना देती हैं। इस पर्वत पर सीधी लकीर निकल करके अगर भाग्य रेखा से जुड़ने लगे तो ऐसे लोगों का सेटलमेंट आम तौर पर विदेश में हो जाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। अब अगर आपके हाथ में चंद्रमा कमजोर दिख रहा हो या चंद्रमा की वजह से समस्या दिख रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए। कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में एक मून स्टोन या मोती पहने। वैसे मून स्टोन पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने घर में एक हरसिंगार का या रात रानी का पौधा भी लगाएं और अपने गले में एक तुलसी की माला आप पहने। इसको धारण करने से भी चंद्र से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं।
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्याएं हो सकती हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की कि हाथ में चंद्रमा की स्थिति को कैसे जान सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे अचानक से मन बेचैन हो जाता है, शांत हो जाता है, अचानक से तनाव होने लगता है। क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, गहरी गहरी सांस लीजिए, 1 गिलास शीतल जल पीजिए और मन ही मन शिव शिव का कुछ देर तक जप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके मन में जो अचानक तनाव पैदा हो गया है वो तनाव समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।